बहुत लोगों को सवाल ये रहता है कि ये गोंड लोग है क्या। गोंड, गोंडियन, गोंडवाना, कोई तुर, कोई आवासी, ऐसे शब्द लेके लोग चल रहे हैं। यूट्यूब पे हमें दिखता है, फेसबुक पे दिखता है, व्हाट्सएप पे दिखता है, तो ये है क्या। बहुत लोगों के दिल में ये सवाल घूम रहा है। हमारे जो युवक बच्चे हैं, गोंड बच्चे हैं, उनके भी दिल में ये सवाल टिक टिक कर रहा है। अगर हम जाने तो यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ पाई जाती है जो इंडिया में, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे गोंड जनजाति पाई जाती है, जो जनजाति यहाँ के लोगों को एक विशिष्ट प्रकार से अलग रखती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गोंडवाना, यहाँ पे केबीसी में भी गोंडवाना का सवाल पूछा गया था। ये गोंडवाना है क्या, या गोंडवाना जो नाम लेकर पुकारा जाता है, गोंडवाना के जयकारे लगाए जाते हैं, क्या वो गलत है? क्या वो किसी देश के कोने में पड़ा हुआ एक गोंडवाना प्रदेश है? ऐसी बहुत सारी सवाल हमारे लोगों के दिमाग में रहते हैं। गोंडवाना यानी है क्या? और बहुत सारे लोग तर्क वितर्क भी लगाते हैं कि गोंडवाना सिर्फ गोंडों का है। इसी सवालों पर आज का जवाब का वीडियो है। अगर आप गोंड है या आपको गोंड लोगों के बारे में जानने की उत्सुकता है कि वो बाकी जनजातियों से भिन्न कैसे है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में पूरे तथ्य के साथ आपको बताया जाएगा कि गोंड लोग बाकी जनजातियों से भिन्न कैसे हैं, और ये गोंड लोग अपनी संस्कृति सभ्यता को लेकर चलते कैसे हैं। इन लोगों के क्या ऐसे मूल्य, क्या ऐसे तत्व है जिनसे हम जान पाएंगे कि ये प्रोटो द्रविडियन है। तो दोस्तों आइए चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं गोंड लोगों की पहचान क्या है। जैसे बात दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के अलग चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज आप गोंडवाना के किसी भी संगठन से जुड़े हो, किसी भी पक्ष से जुड़े हो और किसी भी समिति से यानी संस्था से जुड़े हो, फिर भी आपको ये वीडियो इतना ज्ञानवर्धक होगा कि आपको बाकी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं किताबों के बाहर का कभी बोलता नहीं हूँ। क्योंकि आप अगर एक गोंड आदमी को मिलते हो तो वो क्या कहता है? मैं गोंड हूँ, मेरा कुर यानी सरनेम ये है, और मैं इस देवों का हूँ, यानी मैं इस गोत्र का हूँ। गोंड लोगों में गोत्र बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। और गोत्र क्या है? गोत्र उस आदमी की पहचान है। जी हाँ दोस्तों, पहचान है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये गोत्र हमारे इसमें भी है। आपके गोत्र कुल और हमारे गोत्र कुल में जमीन अंतर, आसमान का अंतर है। भी आप कैसे कहोगे? तो मैं आपको ये डीपली बता दूं। रूपोलन पहांदी पारी कुपार लिंगो, ये नाम आपने अगर नहीं सुना है, बहुत सारे लोगों ने सुना है, तो मैं बता दूं। बहुत सारे लोगों ने सवाल भी ये उठाया कि पहांदी पारी कुपार लिंगो का जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, वाह हुआ था। जब हम अगर पूरे खोदने लगेंगे ना, तो यहाँ पे सभी त्योहार, यहाँ पे जितने भी त्योहार किए जाते हैं हमारे प्रदेश में, वो सभी त्योहार का पूरा साइंटिफिक रीजन गोंडियनों को जाता है। फिर भी पहांदी पारी कुपार लिंगो ने जब यहाँ पे इस कोयामुरी द्वीप पे जब कोया लोगों को एक साथ लाने के लिए गोंडी पुनेम दर्शन का निर्माण किया। अभी आप कहोगे कि ये धर्म है, ये विचारधारा और ये एक प्रवाह है, और इस प्रवाह में आज भी आज के गोंडियन लोग इस प्रवाह के हर मूल्यों को फॉलो करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उन्होंने किताब पढ़े नहीं है तो इतना बड़ा उनको पता नहीं है, लेकिन अपने मूल्य, अपना वंश, अपने गोत्र को आज भी वो अच्छी तरह से फॉलो करते हैं, इसलिए वो भिन्न है। अभी गोत्र की निर्मित कैसे हुई आप ये जानेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने कचारगढ़ की कहानी नहीं सुनी तो बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए हैं, उसमें से एक वीडियो चुनिए और कचारगढ़ की पहले कहानी सुनिए, इसके बाद आपको ये लिंक मिलेगा, नहीं तो आपको इसका लिंक थोड़ा सा नहीं मिल सकता है। कचारगढ़ में 33 बच्चों को छुड़ाने के बाद पहांदी पारी कुपार लिंगो ने उन्हें अच्छा ज्ञान दिया। ज्ञान यानी क्या? समाज में कैसे रहना, एक अच्छा इंसान कैसे बनना, इसकी शिक्षा। कुपार लिंगो ने जब इनको शिक्षा दी तब बहुत सारी घटनाएं घटी। वहाँ पे नृत्य गान का भी आविष्कार वहाँ से हुआ, जो भूंगे से। कोई दांडी यानी आप डमरू बोलते हो, उसके आवाज से गोंडी भाषा के शब्द निकाले गए। अड़ांग, गडांग, दडांग ऐसे जो शब्द निकलते हैं वो गोयदांडी से यानी डमरू से आए हुए हैं। इसका भी आज के वीडियो से कोई संबंध नहीं है।
पांदीपारी कुपार लिंगों को रूपोलोंग क्यों कहा जाता है, इसकी भी एक अलग स्टोरी है, उसका एक अलग वीडियो बनेगा। कंटेंट ये है कि पांदीपारी कुपार लिंगों ने ऐसे गोत्र क्यों बनाए जो गोत्र यहाँ पे ना कोई ग्रंथ है ना कोई कुछ भी रहने के बाद भी इंडिया में और इंडिया के बाहर के गोंड लोग सेम कल्चर फॉलो करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जो कल्चर बनाया ना कि वो लिखित स्वरूप का है, वो सीधा इन लोगों के दिमाग में है। और दिमाग का मैं आपको बता दूं, सृष्टि में बहुत सारे पेड़ है, सृष्टि में बहुत सारे पक्षी है, सृष्टि में बहुत सारे प्राणी हैं। इसको बचाने की हमेशा गोंड आदमी कोशिश करता है, इसको अच्छा रखने की, इसका रक्षण करने की कोशिश करता है। फिर भी इसको रक्षण कैसे किया जाएगा? हो सकता है आदमी की मेंटालिटी बदल जाए। इसीलिए कुपार लिंगों ने गोत्रों के तहत इनको विभाजित किया और हर एक गोत्र को एक पेड़, एक पक्षी और एक प्राणी दिए। कितने गोत्र है गोंडियन लोगों में? 750 का आंकड़ा बताया जाता है जो गोंडियनों में गोत्र है। 750 गोत्र के लोग आज भी अपना एक पक्षी, एक प्राणी और एक पेड़, इन तीनों की पूजा करता है। और मैं भी एक 5 सगा का हूँ, तो मैं मेरे टोटेम की पूजा करता हूँ। कोई 6 सगा का है तो वो अपने टोटेम की पूजा करता है। और मैं मेरे टोटेम की पूजा करूँगा, उसको मार नहीं सकता, लेकिन मैं मेरे सगे संबंधी के टोटेम को खा सकता हूँ। ये लॉजिक सुनिए आप, बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है ये, कि मैं मेरे टोटेम की रक्षा करूंगा, मैं उसको मारूंगा नहीं, मैं उसको तोड़ूंगा नहीं, लेकिन मेरे सगे संबंधी मेरे टोटेम को खा सकते हैं। इनडायरेक्टली सृष्टि का संतुलन बनाए रखने में ये गोत्र वंशावली आज भी उतनी ही वर्क कर रही है। गवर्नमेंट के द्वारा हमें बताया जाता है पेड़ लगाओ, पेड़ बचाओ, प्राणी बचाओ, बाघ बचाओ, ये सभी बचाओ, लेकिन हमारे लोग आज भी अपना टोटेम को कभी भी मारते नहीं है, उसका रक्षण करते हैं और सगे संबंधी का टोटेम खाते हैं, यानी उसका भक्षण भी करते हैं। एक तरफा से कुपार लिंगों ने इन सभी को भक्षण करने की भी अनुमति दी और रक्षण करने की भी अनुमति दी। इससे पर्यावरण संतुलित रहता है और पर्यावरण इस जंगल जीव को बचाने में इस प्राचीन गोंड जनजाति का बहुत बड़ा हाथ है। और ये आज भी आप अगर उनके गांव में जाकर देखिए, उनके साथ बातें कीजिए, आपको ऐसे ऐसे राज पता चलेंगे जो आपकी किताबों में कभी भी नहीं आए। ये जो टोटेम का सिस्टम है, ये टोटेम का सिस्टम ऐसा नहीं है। चलो देखिए, कुपार लिंगो जब एकांत में थे, मैं उसको आत्म साक्षात्कार नहीं कहूँगा, एकांत में थे, तब हमारे इसमें जोग और तंद्री ये 2 विद्याएं बहुत फेमस थी। आपको मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जोग तंद्री द्वारा इंसान विदाउट मंत्रोच्चार से कैसे हिप्नोटाइज कर सकता है और कैसे अपने मेंदू के बाकी कलाओं को विकसित कर सकता है। इसको हम अपने आधुनिक विज्ञान में सिक्स सेंस कहते हैं। जो सिक्स सेंस, यहाँ पे बहुत सारे कबीले थे, एक कबीला पर्वत पे बैठा हुआ था, वो कबीले के सरदार को कैसे पता चलता था कि कोई कबीला आके हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है? ये उनके सिक्स सेंस होते थे। और ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत टाइम लगता था। जब ये जोग के लिए एक जगह बैठ के एक जगह पे अपनी नज़र केंद्रित करना और उसको विकसित करना बहुत टाइम लगता था और सालों लग जाते थे इसमें। लेकिन इसकी वजह से कुपार लिंगों को ये मालूम था कि 12 प्रकार के ग्रह है और इन 12 ग्रहों एक दूसरे के आस शक्ति में घूम रहे हैं। समझ रहे आप? ये बात बता रहा हूं मैं, जहां पे मैं तो कहूंगा कि कुपार लिंगों का काल जो है यहाँ से 10-12 हजार साल पहले का है। तो इस 12 हजार साल पहले ये 12 ग्रह एक दूसरे के साथ आस शक्ति में घूम रहे हैं। इसका निष्कर्ष निकालकर हमारे कुपार लिंगों ने यहाँ पे 12 सगाओं की रचना की। 12 सगाओं की रचना की और 12 सगाओं में 750 गोत्र विभाजित किए। कैसे? एक सगा को 100 गोत्र दिए, 100 गोत्र दिए, 2 सगा को 100 गोत्र, 30 सगाओं को 100 गोत्र, 7 सगाओं तक 100 गोत्र दिए। आप समझ रहे? ये हो गए 700 और बाकी जो शेष बचे 8, 9, 10, 11, 12, 5 जो सगा है उनको 10-10 गोत्र दिए हैं और इसका टोटल निकलता है 750। एक आदमी, मैं अगर एक पक्षी, एक प्राणी, एक पेड़ को बचा रहा हूं
तो 750 लोग कितने प्राणी पक्षियों को बचा रहे हैं? इसकी टोटल आती है 2250। 2250 टोटेम लेकर आज के गोंड लोग चल रहे हैं। वो आज भी अपने पेड़ को नहीं काटते, पक्षी को नहीं मारते और उस प्राणी को भी नहीं मारते। यानी ये साइंस जो है ये हजारों सालों पहले का है। सिर्फ गलती कहाँ हुई? गलती यहाँ हुई कि ये किसी किताब में नहीं लिखा गया, सिर्फ यहाँ के गोंड लोगों के पाटाओं में हमें सुनने को मिलता है। यहाँ पे वो भी हमें सुनने को मिलता है जो यहाँ पे कभी भी किसी इतिहासकार ने बताया नहीं है। तो आप अगर गोंड है या आप अगर गोंड पे रिसर्च कर रहे, आप गोंड लोगों के लिए कुछ जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है कि ये बेस है, इस कल्चर का ये बेस है। आज भी आप जाओ, उस गोत्र का एक पेन कड़ा होता है, उस गोत्र पेन कड़ा में उसका एक कुल चिन्ह होता है और कुल चिन्ह में उसके गोत्र का एक झंडा भी होता है जो उसका एक रंग है। 7 प्रकार के रंग सभी गोत्रों में विभाजित करके गोंडवाना का एक सप्तरंगी झंडा बनता है। उसको कहता है येरुंग रंगता झुंडा, 7 रंग का झंडा। अगर आप गोंडवाना के इस ध्वज को बारीकी से देखेंगे तो उस ध्वज पे 1 सगा, 2 सगा, 3 सगा, 4 सगा, 5 सगा, 6 सगा, 7 सगा, ये सगा भी वहां पे विभाजित है। दोस्तों, ये जो परंपरा है, प्रणाली है, किसी भी अंधविश्वास के बिना विज्ञान के आधार पर नेचर को बचाने वाली यह संस्कृति है। लेकिन लोगों में भ्रम फैलाया जाता है कि गोंड लोग अंधविश्वासी होते, गोंड लोग गंडे ताइद बनाते हैं। गंडे ताइद तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले थे। इन लोगों का अर्थ ये नहीं है कि ताइत मिलना यानी क्या मिलना। उस ताइत में बहुत बड़ी और आवश्यक जड़ी बूटी भी होती थी। जो कोई जंगल में जाता था उसको सर्पदंश होता था, उसको सांप ने अगर काट लिया तो वो ताइत में से वो जालिम वाली जड़ी बूटी खा लेता था और वो बच जाता था। इसी कारण के लिए भी ताइत पहने जाते थे। लेकिन लोगों ने इसका अर्थ दूसरा निकाला और कहा जाने लगा कि गोंड जाति यह अंधविश्वासी जाति है। बिल्कुल गोंड जाति अंधविश्वासी जाति नहीं है। फिर भी आर्य अनार्य संघर्ष के बाद संस्कृतियों में मिलावट हुई और आज भी कई जगह हमें कुछ अलग तरह के दिखते हैं। लेकिन उन लोगों को अगर आप जाके पूछिए तो वो अपना टोटेम, अपना पुरखा, फड़ापेन का शक्ति स्थल और बाकी जो पूजा है वो सब लोग अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों, इस बारे में वीडियो तो बहुत सारे बनाए, लेकिन इस वीडियो में आपको ये नज़रिया मैं दिखा रहा हूँ कि ये विचारधारा आज की नहीं है भाई, हजारों सालों की है। तो इस विचारधारा को पकड़ के रखे और चले तो इस दुनिया की एक दुर्मिळ जनजाति, गोंड जनजाति हम कह सकते हैं, जिसके मूल्यों पे एक नया संसार निर्माण हो सकता है। और इसलिए इस कोयामुरी, गंधर्वाना, गोंडवाना, इस लैंड के लिए आज भी हमें आसपास में गोंड लोग गोंडवाना के लिए जयकारे देते हुए नजर आते हैं। और हम उन्हें कहते हैं कि गोंडवाना ये क्या है, ये गोंडों का है कि क्या है। गोंडवाना उस प्रदेश का नाम था जिस प्रदेश में सभी जाति, सभी धर्म एकजुट मिलकर रहते थे। उस प्रदेश को गोंडवाना कहा जाता है, जो सभी मूल्यवासी के कंसेप्ट में आते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देख के आपको बहुत कुछ नॉलेज आया होगा। अगर कुछ बचा है, कुछ अच्छा नहीं लगा या कुछ सवाल है तो आप कमेंट में छोड़ सकते हो। मैं किसी को रिप्लाई नहीं करता, ये मेरा स्वभाव है, लेकिन मैं हर किसी के कमेंट पढ़ता हूँ, ये भी प्लस पॉइंट है। अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो आपको मैं बताऊंगा, नहीं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल पे मैं ज़रूर जवाब देता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।